एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम कृष्णा था। उसके पास एक गाय थी। वह रोज सुबह उठकर उसे नहलाता था और खाने के लिए उसे हरा चारा डालता था। गाय बहुत खुश रहती थी। वह उसका दूध निकालकर आसपास के गांवों में बेचने जाया करता था। वहीं उसके पड़ोस में एक और दूध वाला रहता था। उसका नाम कालिया था। वह अपनी गाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। वह उसे रूखी सूखी घास खाने को देता था। उसकी गाय बहुत दुखी रहती थी, जिस वजह से वह बहुत कम दूध दिया करती थी। इस वजह से कालिया कृष्णा से बहुत चिढ़ता था। फिर एक दिन कालिया ने रात होने पर कृष्णा की गाय को चुराने का षड्यंत्र रचा। वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाय के बाड़े में घुस गया। चलो मेरी राम प्यारी, अब तुम मेरी हो। आज से तुम्हारा मालिक मैं हूँ। कालिया गाय को अपने साथ लेकर चल देता है। अपने घर के पिछवाड़े में उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देता है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। फिर अगले दिन सुबह होने पर कृष्णा सुबह उठकर अपने गाय के बाड़े में जाता है और हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, मेरी गाय कहाँ गई? हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी प्यारी गाय को कौन ले गया? फिर उसे याद आता है कि कालिया उसकी गाय में बहुत दिलचस्पी दिखाता था। अवश्य ही यह उसका काम है। यह सोचकर वह कालिया के घर जाता है। अरे ओ कालिया, बाहर निकल। मुझे पता है तूने ही मेरी गाय चुराई है। मुझे मेरी गाय वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर कालिया अपने घर से बाहर आता है। अरे भाई कृष्णा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? कालिया, मुझे पता है तुमने ही मेरी गाय चुराई है। तुम ही मेरी गाय खरीदना चाहते थे, लेकिन मेरे मना करने पर तुमने मेरी गाय को चुरा लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे नहीं नहीं कृष्णा भाई, मैंने तुम्हारी गाय नहीं चुराई। मेरा विश्वास करो, तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? मेरे पास भी तो मेरी गाय है, तो मैं तुम्हारी गाय क्यों चुराऊंगा? मुझ पर विश्वास करो। कालिया, मुझे पागल मत बनाओ। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं कल अपने साथ थानेदार साहब को लाऊंगा, वही तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। इतना बोलकर कृष्णा अपने घर की ओर चल देता है। कालिया थानेदार की धमकी से डर जाता है। अरे यार, ये तो थानेदार की धमकी दे रहा है, हैं? अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, इसकी गाय को दूसरे गांवों में जाकर बेच आता हूं। मुझे बदले में पैसे मिल जाएंगे और थानेदार मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। फिर उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर कालिया चुपके से कृष्णा की गाय को अपने साथ लेकर दूसरे गांवों की ओर चल देता है। रास्ते में घना जंगल आने पर वह डर जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत घना जंगल है। अगर कोई चोर डाकू मिल गए तो वह तो मुझे लूट लेंगे। क्या करूं, क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने सोने के सिक्कों की थैली को गाय की घंटी से बांध देता हूं। जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो चोर मुझसे क्या लूटेंगे? यह सोचकर वह अपने सोने के सिक्कों की थैली को गाय की घंटी से बांध देता है और अपने सफर की ओर आगे बढ़ जाता है। सुबह होते होते वो दूसरे गांवों में पहुंच जाता है। गाय कालिया को सोता देख वहां से भागने की कोशिश करती है और अपनी रस्सी तोड़ने लगती है।
रस्सी तोड़ने की कोशिश में उसके गले में बंधी घंटी से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। वहीं पास में से एक व्यापारी गुजर रहा होता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि ये कैसी गाय है जो सोने के सिक्के उगल रही है। यह जरूर कोई जादुई गाय होगी। यह सोचकर वह व्यापारी कालिया के पास जाता है। अरे भाई, क्या ये कोई जादुई गाय है? अरे, ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो इसे ये गाय जादुई गाय नजर आ रही है। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े सिक्कों की ओर जाती है। भाई, जब भी तुम्हारी गाय अपना सिर हिलाती है तो इसमें से एक सोने का सिक्का क्यों गिरता है? अरे भाई, ये एक जादुई गाय है। ये ऐसे ही सोने के सिक्के उगलती रहती है। क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? अवश्य, क्यों नहीं। तुम इसे कितने में बेचोगे? भाई, 100 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। भाई, 100 सिक्के कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ कम कर लो। नहीं भाई, 100 सिक्कों से कम में नहीं दूंगा। ये एक जादुई गाय है। इतने सिक्के तो ये गाय तुम्हें एक दिन में ही दे देगी। व्यापारी कालिया के झांसे में आ जाता है और गाय खरीद लेता है। फिर कालिया व्यापारी से सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर वहां से चल देता है। हे जादुई गाय, मुझे एक सोने का सिक्का दे। लेकिन कुछ नहीं होता। थोड़ी देर पहले तक तो बहुत सारे सिक्के उगल रही थी, अब तुझे क्या हो गया? व्यापारी समझ जाता है कि वह लुट चुका है। हे भगवान, हे भगवान, मैं तो लुट गया। वह व्यक्ति तो मुझे चूना लगा गया। फिर वह व्यक्ति कालिया के पीछे भागता है। अरे भाई, सुनो, रुको रुको, अपनी जादुई गाय को वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। कालिया उस व्यक्ति की आवाज सुनता है और डर के मारे जोर जोर से भागने लगता है। अरे, मैं कोई मूर्ख हूं जो तेरे कहने पे रुकूंगा। लेकिन कुछ दूर जाने पे कालिया अचानक ठोकर लगने पर गिर पड़ता है और सोने के सारे सिक्के जमीन पे फैल जाते हैं। उतने में वह व्यापारी भी वहां पहुंच जाता है। चोर, कपटी इंसान, तुम अपनी साधारण गाय को जादुई बताकर मुझे बेचने चले थे। अरे अरे भाई, रुको रुको, मैं क्या करता अगर तुम्हें ही वह गाय जादुई लगी तो इसमें मेरी क्या गलती है? लो, तुम अपने सारे सिक्के ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। फिर कालिया सारे सोने के सिक्के उस व्यापारी को वापस कर देता है और व्यापारी वहां से चल देता है। अरे भाई, अरे भाई, सुनो सुनो, मुझे मेरी गाय तो वापस देते जाओ। मुझे नहीं पता तुम्हारी गाय कहाँ है, मैं तो उसे वहीं छोड़कर तुम्हारे पीछे भाग आया था। हे भगवान, मैं तो लुट गया, मेरे पैसे भी लूट गए और मेरे हाथ से गाय भी निकल गई। फिर वह भागता भागता उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने व्यापारी को गाय बेची थी, परंतु उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। वह इधर उधर गाय को ढूंढता है, परंतु उसे कुछ नहीं मिलता और वह उदास होकर वापस अपने गांव की ओर चल देता है। उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वह कृष्णा के घर माफी मांगने जाता है। कृष्णा भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी गाय चुराई थी और मैं उसे बेचने चला गया था, किंतु तुम्हारी गाय वहां से कहीं भाग गई। मुझे माफ कर दो, तुम बदले में मेरी गाय ले लो। कोई बात नहीं कालिया, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और वैसे भी तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरी गाय थोड़ी देर पहले खुद ही वापस आ गई थी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता।